क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 से आगे इतना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाला है। और ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के थ्रू से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लगभग ज़्यादातर प्रूव करने वाला सवाल पूछा जाता है। तो प्रूव करने वाले सवाल में कुछ खास नहीं है, बस आपको डेरिवेटिव आना चाहिए और उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक जोड़ गुना करने आता है तो आराम से प्रूव हो जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रूव करने जो है उस पर ध्यान देना होगा। यहाँ बोला d2y बटा dx2 यानी डबल डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद y का मान प्लस कर देना है, कि जो y का मान यहाँ पर दिया है उसको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जोड़ घटाकर क्या जीरो आ रहा है वही प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो यहाँ 5 बाहर हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एक्स एंगल जो है एंगल का करेंगे एक्स का तो होगा 1 हम लोग नहीं लिखते हैं इनटू में। ठीक है, और ये माइनस का माइनस और ये 3 बाहर, साइन का होगा कोस एक्स। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा तो जाएगा -5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ये है आपका डी वाई बाय डी एक्स का मान। चलिए हमें निकालना है d2y यानी डबल डेरिवेटिव, तो फिर से इसे डेरिवेटिव करेंगे। फिर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह d बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव होगा, और इधर आपका -5 बाहर d बाय डी एक्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होगा, फिर -3 बाहर d बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स। इसका हो जाएगा डबल करेंगे d2y बाय dx2। ठीक है, स्क्वायर होता है हम लोग 2 बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन का होता है कोस, तो हो जाएगा -5 कोस एक्स, ये नियतांक है सेम टू सेम रहेगा, इसका हो गया कोस, फिर माइनस का -3 और कोस का होगा माइनस साइन एक्स। तो ये निकल के आया हम लोग का, ये हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस प्लस आगे दे देंगे जो प्लस में रहेगा 3 साइन एक्स, और ये माइनस में है दूसरे पीछे कर देंगे 5 कोस एक्स। ये आपका है d2y बाय dx2 का मान। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ प्रूव करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले उतारना होगा जो दिया है d2y बाय dx2 प्लस y बराबर 0। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें d2 और इसका मान क्या है, इसका मान यहाँ पे है 3 साइन x माइनस 5 कोस x। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस y लिखना है, यहाँ y यहाँ पे y का मान रखेंगे, y का मान 0 करना है ना, तो y का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 कोस x माइनस 3 साइन x। ठीक है, बराबर 0 प्रूफ करना है हमें। तो देखिए ये जो 3 साइन x है यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में 0 हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में, यानी घट के आपका हो गया 0। ये हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सारा सवाल लगभग इसी प्रकार से बनेगा जितना आगे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कुछ अलग प्रकार का है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही ये सवाल है जो इस प्रकार का है। ठीक है, इसका अगला सवाल इस प्रकार सवाल को नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, सवाल तो आपका सेम है, डबल डेरिवेटिव निकालना, लेकिन
एक इसमें मुद्दा है कि आपको जो आंसर लाना है वो सिर्फ y के पदों में चाहिए, यानी उसमें x नहीं दिखा चाहिए, सिर्फ y दिखा चाहिए। यानी d2y/dx बराबर सिर्फ y के पदों में आंसर, यानी x जब जो भी होगा वहाँ पे x का मान आप पुट कर दीजिए, और x का मान पुट करिएगा तो क्या आएगा, y में आएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सवाल जो दिया है y बराबर दिया है, तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x है, तो क्या निकलेगा, x के पदों में निकलेगा सवाल का आंसर। फिर x का मान तो रखना होगा तब ना y में आएगा, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ये y पहले से है, ये आएगा तो आएगा बटा में, कोस आएगा बटा में, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कोस ऐसा होगा, कोस y इनवर्स आया उल्टा आएगा तो सीधा हो गया, इनवर्स खत्म हो गया, यानी x का मान क्या आ गया, x बराबर कोस y, ये मान निकाल लिए। अब डायरेक्ट आप जिस तरह से निकालते हैं डबल डेरिवेटिव उस तरह से निकाल के x का मान लास्ट में पुट कर दीजिएगा, आपका कट छट के जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एक और मेथड है जिससे आपको आसानी से छोटा में बन जाएगा। जैसे ये जो x का मान निकाले, डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव नहीं करके इसको कर दे नीचे वाले को, इसी के बराबर दिए है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें क्या होगा, x यहीं पे खत्म हो जाएगा, और जो चीज़ सोल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वहाँ पे x का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेथड आसान लगता है उस मेथड से। ठीक है, वो हम लोग हर बार किए हैं, उस तरह से आप कीजिएगा तब भी आंसर, और इस मेथड अगर कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसमें करेंगे अगर डेरिवेटिव तो ये x खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा y के पदों में। ये लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x बराबर d/dx ऑफ कोस y, ये हो गया 1, और कोस का क्या होगा माइनस साइन y, और y करेंगे तो dy/dx। ठीक है, हमें निकालना है d2y/dx का मान, तो यहाँ से अगर हम साइन को यार भेज दें तो बचेगा dy/dx, और डेरिवेटिव जब करेंगे फिर दोनों तरफ तो ये आ जाएगा आपका जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। जैसे साइन को भेजेंगे तो कहाँ आएगा, 1/- साइन y, ये माइनस साथ में आ गया, इसका बटा में आया। अब ऐसा नहीं कि माइनस में है, माइनस में नहीं है, इसके साथ रिलेशन क्या चीज़ है, इनटू है, क्या चीज़ में है, इनटू में। अगर आप चाहें तो ये माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, बचा क्या dy/dx, ये माइनस, आप ये माइनस यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, बात एक ही है। अब इसके बाद इसको ऊपर कर देंगे, इसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक y, क्योंकि एक मिनट लिख देते हैं dy/dx बराबर, चूंकि हम जानते हैं 1/sin x बराबर होता है कोसेक x, या फिर 1/कोसेक बराबर होता है साइन x, इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसमें x कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है सेक, सॉरी कोसेक है ना, इसका होता है माइनस कोसेक y इंटू कोट y, और फिर y करेंगे तो dy/dx, फिर बराबर है, देखिए कोसेक का होता है कोस माइनस कोसेक y, अरे x तो कोसेक x और इंटू कोट x, और अगर x रहेगा तो x से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे y है तो इसलिए फिर से लास्ट में क्या आ गया dy/dx। ठीक है, इसके बाद बराबर में है माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा d2y/dx2। ठीक है, हमें यही मान निकालना है इसी का, क्लियर। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ लिखते हैं हम ये d2y/dx2 का मान क्या आया है, ये है कोसेक y इंटू कोट y, और dy/dx
dx। ठीक है, तो इसका मान हम पुट कर देते हैं। इसका मान कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब ये माइनस अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं रहेगा, अगर यहाँ हटाएंगे तो यहाँ कर सकते हैं माइनस, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान हम पुट करेंगे यहाँ पे d2y/dx2 बराबर कोसेक y इंटू कोट y, इसका मान है माइनस कोसेक y। ये कोसेक इंटू होगा तो जाएगा, ये माइनस का माइनस आ गया कोसेक स्क्वायर इंटू कोट i। ये हो गया आपका d2y/dx2 का मान। देखिए क्या आंसर में x कहीं दिख रहा है, आंसर में x कहीं है नहीं, y है y है। आपका क्वेश्चन था कि आपका जो आंसर आएगा सिर्फ y के पद में है, तो y के पद में आ गया। आप अगर इस मेथड से कीजिएगा तब भी सवाल सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा मेथड चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट में, हम उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मेथड लंबा सही नहीं लगता है। अगर आपका वही सवाल अगर छोटा मेथड में बन रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम बचता है, प्लस आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में होता है टाइम अगर बच गया तो आप चाहे तो सवाल एक बार चेक कर सकते हैं। अक्सर लोग टाइम बचता नहीं है, क्योंकि सवाल आपको इतना ज़्यादा आता है कि सोल्व करते करते टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। और जैसे देखिए ये चीज़ यहाँ से मान लगा यहाँ किए हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस। जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ एक माइनस ये और एक माइनस इसका आएगा फॉर्मूला वाला, ऐसा कुछ रहेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, इसमें फिर से सेम प्रूफ करने वाला सवाल है। आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और dy/dx भी चाहिए, बस इतना अंतर है, आपको सवाल में दिया गया d2y/dx2 के जगह पर y2 और y1। इस समझने सबसे बात है कि आपका जैसे डेरिवेटिव लिखते हैं तो dy/dx लिखिए, या फिर इसी को आप 1 लिख सकते हैं, या फिर इसी के बराबर आप लिख सकते हैं y पे डैश। ठीक है, अगर आपको डबल डेरिवेटिव है तो d2y/dx2 के बराबर लिख सकते हैं y2, या फिर y पे डबल डैश। आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कभी डैश देगा कभी कुछ देगा, लेकिन आपको निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। डबल डेरिवेटिव पूछा गया है तो डबल डेरिवेटिव ही निकालेंगे। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा d/dx ऑफ y बराबर 3 बाहर d/dx ऑफ कोस log x प्लस 4 बाहर d/dx ऑफ साइन log x। तो यहाँ से 3 बाहर है, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, जो एंगल है वही एंगल रहेगा, और फिर से डेरिवेटिव करना होगा एंगल का, यानी log x का। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। 4 प्लस फिर 4 साइन का होता है कोस, और जो भी एंगल है वही रहेगा, फिर से एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे x नहीं है, log x है, तो करना तो पड़ेगा क्योंकि x का होता है 1 और log का तो कुछ और होता है फिर, तो ये माइनस आ जाएगा आगे, -3 साइन log x, और log x का होता है 1/x, तो 1/x हो गया। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, इसलिए नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे y रहता तो फिर से करना, dy/dx होता है। ठीक है, फिर प्लस 4 कोस log x और इंटू में 1/x।
तो ये इसे आगे कर देते हैं क्योंकि प्लस में है, तो हो जाएगा 4 कोस log x बटा x माइनस बटा में ऐसा आएगा इंटू के 3 साइन log x और इसका बटा में x। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम x यहाँ हो जाएगा 4 कोस log x माइनस 3 साइन log x। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये है dy बाय dx। हमें प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है dy बाय dx। अगर हम x को इधर कर दे इनटू में, यानी इसके नीचे 1 लेके कोना कोनी गुना कर दे, x से इसको और x से इसको, तो क्या x इंटू डी बाई dx आएगा, जिसे चाहिए आ जाएगा। तो हम लोग इधर नहीं करके इधर कर देंगे, क्योंकि इधर से सोल्व करेंगे तो क्या लगेगा u बाय v का फॉर्मूला, ठीक है, वैसे बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट प्रूफ करना है इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका एक ही बार में प्रूफ करना हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, अलग से प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर 4 कोस log x माइनस 3 साइन log x। ये चीज आया। इसे फिर से डेरिवेटिव करेंगे, फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी, फर्स्ट में ये बाहर हो जाएगा, यानी डी वाई बाय डी एक्स बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर प्लस इस बार x बाहर रहेगा और डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव बराबर, इधर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 4 बाहर, साइन का होगा कोस, सॉरी कोस का होगा साइन, यानी 4 और यहाँ पे क्या है कोस है, तो कोस का होगा माइनस साइन, माइनस साइन जो एंगल है वही होगा। फिर इसका एंगल क्या है, कोस का एंगल log x है, log x। जब log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इनटू में 1 बाय x आएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 3 का बाहर हो जाएगा, 3 नियतांक है, और साइन का होगा कोस, कोस जो एंगल है वही रहेगा। और फिर जब एंगल का करेंगे log x का तो होगा 1 बाय x, इसका मान तो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस x इंटू डी 2y बाय डी एक्स 2, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स का फिर डेरिवेटिव हो रहा था, डबल आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और बराबर हो जाएगा आपका, ये है माइनस में हो जाएगा माइनस 4 साइन log x बटा x ये वाला, फिर माइनस का माइनस 3 कोस log x बटा में x। फिर से एलसीएम लेंगे इधर, यानी इधर है आपका डी वाई, अच्छा एक मिनट, इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग y1, ठीक है, प्लस x इंटू इसके बराबर लिख सकते हैं y2, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा एलसीएम आपका x और एलसीएम माइनस 4 साइन log x और माइनस 3 कोस log x। फिर x इंटू होगा इससे, तो आ जाएगा x इंटू में y1 प्लस x इंटू y2, और इसके नीचे 1 दे देते हैं, तो 1 से इंटू होगा तो यही रह जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा 4 साइन log x और ये हो जाएगा फिर प्लस 3 कोस log x, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले ली, प्लस माइनस, और ये आपका आ गया इंटू में, दोनों के साथ इसके साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, तो इसलिए ब्रैकेट में ले लिए। अब ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू y1, ठीक है, एक मिनट, जैसे प्रूफ करना है वैसे करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, x इंटू डी सॉरी
एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर ये माइनस का माइनस ये किसका मान है, तो क्या वाई का मान है, तो ये हो जाएगा आपका वाई। आप वाई किधर कर लीजिए, इसको आगे कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू और ये प्लस में दोनों है तो एक्स इंटू वाई वन, इसे करेंगे तो हो जाएगा प्लस में वाई बराबर क्या कुछ तो 0। क्या प्रूफ हुआ, यही प्रूफ हुआ था। क्लियर। अगर हम अलग अलग मान निकाल के प्रूफ करते तो क्या होता, थोड़ा सा और दूसरा स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सोल्व करना होता। फिर अगर डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बट्टा वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, इधर कर दिए तो क्या इंटू वाला फॉर्मूला लग गया, तो इससे कुछ आसान हो जाता है। अगर आप उस मेथड से करते हैं, अगर अलग डी वाई डी एक्स का मान निकालते हैं, फिर से आप डी टू वाई डी एक्स टू का मान निकालते हैं, फिर पुट करते हैं, थोड़ा सा लंबा बन जाता है। अक्सर सब सवाल में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ सवाल जो बटा वाला आता है उससे आराम से प्रूफ हो जाता है। जो बटा में नहीं आएगा आपको सोल्व करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है। सवाल नंबर जो आपका 14 है, ये भी कुछ अलग नहीं है, बस आपको डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि डबल निकालने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, फिर डबल करेंगे तो इसका मान निकलेगा, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे y का मान दिया गया है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका मान पुट कर दीजिएगा, फिर माइनस m प्लस n जोड़ दीजिएगा, इसका मान रख दीजिएगा और फिर y का मान रख के सॉल्व कीजिएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। एम करके दिखाते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो के रोक के खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है। सवाल उतना टफ नहीं है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा ए भी क्या है नेतांक, तो ए बाहर ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, हो जाएगा ई के पावर जो भी है एम इंटू एक्स हो गया। अब ई का जो पावर है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एम इंटू एक्स, फिर प्लस बी बाहर ई के पावर जो भी है वही रह जाएगा, फिर से पावर का करेंगे तो एन इंटू एक्स है। यहाँ पे क्या निकला, एक चीज गौर कीजिएगा, अगर 4x है इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स तो क्या होगा 4 होगा। अगर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है इसका करेंगे तो क्या होगा a होगा। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स है इसका क्या होगा m होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या होगा m होगा। तो यहाँ पे m बाहर x का होगा वहाँ यानी m हो जाएगा, यानी क्या आ गया a इंटू एम, यहाँ से m निकला यहाँ से, और आपका है e के पावर m x। उसी प्रकार यहाँ आएगा b, यहाँ से निकलेगा n और e के पावर n x। यह है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव d बाय डी एक्स का मान निकलेगा। फिर डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर, यहाँ पर a और m नियतांक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e के पावर m x का, प्लस b और n नियतांक है d बाय डी एक्स ऑफ e के पावर n x का। फिर से करना होगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे a और m बाहर e के पावर जो भी रहता है वही रहता है, और फिर से पावर के करेंगे तो यहाँ से फिर से m निकलेगा। जैसे पावर के यहाँ पे किए थे m निकला था ना ये वाला, वही फिर से पावर करेंगे तो m निकलेगा, प्लस b और n बाहर है, e के पावर जो है वही हो जाता है, और फिर पावर करेंगे nx का तो निकलेगा n, यानी d टू वाई बाय डी एक्स टू का मान आ गया a इंटू एम स्क्वायर और e के पावर mx, फिर है प्लस b और n स्क्वायर e के पावर nx, यह आ गया डी टू वाई बाय डी एक्स टू का मान। ठीक है। डबल डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं, बस आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है
d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m इंटू n इंटू y बराबर 0। सॉरी 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, इस में राइट हैंड में 0 प्रूव करना है। तो इसका मान है यहाँ पे a इंटू एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, फिर प्लस है प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये लिख दिए। उसके बाद है माइनस, तो माइनस दे देंगे, और m प्लस n, इसका मान तो कहीं नहीं है तो यही सेम टू सेम रह जाएगा, इसका मान तो है ही नहीं। उसके बाद इसका मान है dy/dx का मान है यहाँ पे, यानी a इंटू एम ई के पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन ई के पावर एन एक्स, ये मान रख दिए। फिर है प्लस, तो फिर देंगे प्लस m इंटू एन का मान नहीं है तो m इंटू एन, y का मान है आपका, y का मान यहाँ है यानी a इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई के पावर एन एक्स प्लस b इंटू ई के पावर एन एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। जो y का मान है वही देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको y का मान यहाँ देख सकते हैं, जो है वही लिखा गया है। इंटू करना होगा इससे, ये पहले लेते हैं a इंटू एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस, एक मिनट, यहाँ ये माइनस है क्या, इससे इंटू कर देते हैं। तो m गुना इससे होगा, फिर n गुना होगा, m गुना करेंगे तो क्या होगा a इंटू, यहाँ भी m से इंटू करेंगे तो क्या होगा m का स्क्वायर e के पावर एम एक्स, सब में x है, m के बाद भी x है और n के बाद भी x है, यहाँ पे n में समझ जाएगा। ठीक है, फिर m से इंटू हो गया ये वाला में, अब n से इंटू करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देना होगा, प्लस n करेंगे इंटू तो हो जाएगा a, m पहले से है, n इंटू हो जाएगा n और e के पावर एम एक्स, इंटू कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका b, एक मिनट, यानी इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, तो फिर dy/dx से, तो इसका मान तो यहाँ पूरा तक है, ये भी आगे बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, m से इसमें गुना किए, फिर n में कर दिए इसी से गुना, फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस का प्लस, फिर m से करेंगे इसमें और n से करेंगे, तो m से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे b m फिर n e के पावर n x, फिर प्लस देंगे, प्लस n से भी करेंगे इसमें तो यहाँ पर जाएगा b, यहाँ भी n है यहाँ भी n, तो होगा n का स्क्वायर e के पावर n x, यहाँ पर जाएगा क्लोज प्लस। इसे गौर कीजिएगा, अगर हम बोले आपको x प्लस y गुना में a प्लस b करके देखिएगा, आपको यहाँ भी जो भी डाउट होगा आप ये वाला चीज करके देखिएगा, आपका आएगा 4, 1 2 3 4, हम लोग को भी 4 आया है, ये करके देखिएगा, इस तरह से यहाँ हुआ गुना, उस तरह से यहाँ 3 समझने दिक्कत अगर हुआ था। फिर देखिए m इंटू एन, इससे इंटू होगा तो होगा m इंटू एन, फिर इंटू, एक मिनट, ये प्लस को हम यहाँ लिखते हैं प्लस, और ये पहले से है, और m इंटू एन ई के पावर एम एक्स, फिर प्लस b इंटू एम इंटू एन ई के पावर एन एक्स, इंटू करके ऐसे दोनों से। ठीक है, अब ये ऐसे माइनस को अंदर करेंगे, ये ब्रैकेट आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये भी माइनस, फिर ये हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, फिर ये जो भी है प्लस में वो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट खत्म। एक गौर कीजिएगा ध्यान से, ए एम स्क्वायर कहाँ पे, ए एम स्क्वायर यहाँ मिला, तो ये प्लस में ये माइनस में क्या हुआ खत्म,
ये खत्म हो गया, 0 हो गया। उसके बाद बी और एन स्क्वायर प्लस में है, बी और एन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बी और एन स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये भी क्या हुआ खत्म, माइनस प्लस घट के 0। उसके बाद ये देखिए ए एम एन ई के पावर सेम है, ए एम एन, और यहाँ पे है ए एम एन, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी खत्म। उसके बाद ये आपका बी और एम एन, बी और एम एन, ये भी खत्म, ये भी आपका खत्म। यानी सब अपने आप एक दूसरे क्या है, प्लस और माइनस में से क्या हो गया घट के, ये हो गया डायरेक्ट 0 और हो गया ये प्रूव्ड। सवाल नंबर 14 आपका होता है कंप्लीट, और बाकी सवाल आप आगे और वीडियो के रोक के या फिर होता है ना खुद से एक बार पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, उससे क्या होगा आपके जो भी डाउट होगा वो सॉल्व होगा, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपका बहुत ही आसान है, मतलब कि इतना आसान है कि आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चाहे तो वीडियो को रोक के आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिए, 1-2 स्टेप ही बनाइए लेकिन खुद से बनाइए, ठीक है। उससे बहुत सारा आपको मैथ जो होता है ना खुद से बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप देख के उतारिएगा तो उससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है, आप उतारिएगा तब समझ में आएगा आपको। इससे खुद से एक और बना लीजिएगा तो आपको पूरा सारा समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है हमें ये चीज़, तो ये चीज़ क्या दिया है, डबल डेरिवेटिव प्रूव करना है, क्योंकि d2y है डबल डेरिवेटिव, तो निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रूप में दिया है, ये होगा dy बाय dx, ये 500 आपका बाहर हो जाएगा, 500 डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर 7x प्लस 600 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर माइनस 7x। तो यहाँ 500 और इसका क्या होगा, जो भी है e के पावर सेम टू सेम रहेगा, और जो पावर है उसका फिर से डेरिवेटिव करना होता है। तो पावर है आपका 7x, 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x का डेरिवेटिव 7 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x होगा 7, तो ये आ जाएगा इंटू में 7 प्लस 6 गुना, यहाँ पे आपका आ जाएगा e के पावर x ही होगा, और गुना माइनस 7x के, अगर माइनस यहाँ लगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी गुना में माइनस आता है। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 7 कॉमन ले लें तो 7 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका 500 e के पावर 7x, ये हो जाएगा माइनस है, यहाँ आ जाएगा माइनस 7, ये कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 600 और e के पावर माइनस 7x, ये आया डी वाई बाय डी एक्स का मान। तो डबल डेरिवेटिव करना है हमें, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप कॉमन लीजिए मत लीजिए, ठीक है, आपको जो मन कॉमन लीजिएगा तभी ठीक है, नहीं लीजिएगा तभी ठीक है। कॉमन लेने से क्या होगा, और थोड़ा सा जो है वही रहेगा। यहाँ तक आपका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा d2y बाय dx2 बराबर 7 तो पहले से बाहर है, यहाँ 500 बाहर हो जाएगा, e के पावर x का डेरिवेटिव होगा, e के पावर x का डेरिवेटिव माइनस 600 बाहर, फिर d बाय डी एक्स ऑफ e के पावर माइनस 7x, तो यहाँ 7, और यहाँ से फिर से करेंगे तो फिर से आ जाएगा आपको 500 e के पावर x का e के पावर x, इसका पावर करेंगे तो फिर 7 आएगा, यहाँ पे सेम कंडीशन 7 आया, फिर ये माइनस 600 बाहर, और e के पावर जो भी है वही रहेगा, और फिर e के पावर x से करेंगे तो फिर आएगा यहाँ से माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7 आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7, फिर से कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 7 बाहर हो जाएगा, 7 2 आगे, और ये 500 e के पावर 7x, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 600 और e के पावर माइनस 7x, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है आपका d, दिख रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका d2y बाय dx2 बराबर, लास्ट स्टेप 7 7 49, ठीक है, गुना हो गया। उसके बाद ये किसका मान है, देखिए तो ये मान आपका y क्या है,
मुझे यही प्रूव करना है ना। ये हो गया आपका y, ये हो गया रूट। ठीक है, तो प्रूव करने में कोई ये नहीं था, टफ नहीं था, आसान था। लेकिन ट्राई कीजिएगा तो बनेगा, ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर बनना पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये भी आपका आसान है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू वी का। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को अगर इधर भेज दें तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्व होगा। अगर u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपको 2-4 स्टेप बच जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसे इधर भेजते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 1 बाय ई के पावर y इंटू में तो बटाना आ गया। ठीक है, आप बटा वाला भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बटा वाला नहीं करना है तो इसे ऊपर कर दीजिए। जब ऊपर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई। ऊपर करेंगे तो क्या होगा, पावर होता है माइनस में, अगर माइनस होता है हो जाता है प्लस में। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे आ गया आप इक्वल में, डेरिवेटिव आप कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 1 और डी बाय डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस वाई। इसका हो जाएगा 1 प्लस 0, x का हो गया 1 का हो गया 0, नितांक है। ये इसका क्या होगा, ई के पावर x का, ई के पावर x ही होगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ जो पावर है माइनस वाई उसका करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 बराबर ई के पावर माइनस वाई, और ये हो गया माइनस डी वाई बाय डी एक्स इंटू में। ठीक है, ये माइनस में ये सी में, ये दोनों आपस में क्या है, इंटू में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना हमें, तो फिर यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे इधर भेज देंगे ताकि u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े। अब इसे इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय ई के पावर माइनस वाई, अब बराबर में ये माइनस डी वाई बाय डी एक्स, ये बचा है क्योंकि ये माइनस में, और इसका तो क्या है, ये चीज़ माइनस में लेकिन इंटू में है, इसके साथ, ई के साथ। अब इसे फिर से ऊपर करेंगे तो ये जगह ई के पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस डी वाई बाय डी एक्स। फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर एक्स का, ई का पावर एक्स, सॉरी ई के पावर वाई है तो ई के पावर वाई, फिर से वाई करेंगे तो क्या होगा, वाई करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर माइनस नहीं तो माइनस नहीं आएगा, बराबर। ठीक है, बराबर हो गया। इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का माइनस, और ये पहले से डी वाई बाई डी एक्स हो डी टू वाई बाय डी एक्स टू, डबल डेरिवेटिव हो गया ना। एक बार पहले से डेरिवेटिव हुआ था और फिर से किए तो डबल डेरिवेटिव हो गया हम लोग का। ठीक है, इसी को हम इधर साइड में लिखते हैं, शायद नहीं लिखता होगा, ई के पावर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी टू वाई बाय डी एक्स टू। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या प्रूफ नहीं करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं है इसमें, नहीं ना है, नहीं है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी ई के पावर एक्स नहीं है, ये तो है, ये तो है ना, ये वाला, यानी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इसका मान कहाँ पे है, इसका मान आपका मिलेगा कहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पे इसका मान है, इसका मान है यहाँ पे, है ना, देखिए तो ई के पावर वाई जो है इसके इक्वल में क्या है, ये चीज़ है, इसे मान समीकरण 1 जहाँ पे है, ये दिख रहा है, यहाँ से उठाइए, रखिए ई के मान जो है, ई के पावर वाई का मान क्या है, माइनस डी वाई बाय डी एक्स, गुना है बीच में, इंटू है, चलिए इंटू दिए, ये डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस डी टू वाई बाय डी एक्स टू, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए ये माइनस खत्म, ये इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इंटू हो रहा है, सेम टू सेम है, यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ था क्या है, बराबर डी टू वाई बाय डी एक्स टू
यही प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, तो सवाल में कुछ खास नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिएगा, आराम से सवाल बन जाएगा। पहले अगर आप डर जाइएगा कि सवाल अलग है नहीं बनेगा, तो फिर तो नहीं बनने वाला। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, या फिर हारे या जीते, लड़ेंगे तब ना पता चलेगा जीतेंगे कि हारेंगे। अगर लड़ेंगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा। ठीक है, सवाल से देख के घबराना नहीं है, मतलब उसको पहले सॉल्व करना है। गलती हो क्या हुआ, 1 पेज 2 पेज बर्बाद होगा। इतना पेज, अगर कॉपी नहीं है तो आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, उससे रफ कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 17। ठीक है, इस एक्सरसाइज का, इसमें ये प्रूव करने वाला है, तो आराम से हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और प्रूव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है। d2 का y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, और y1 का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव को करना आना चाहिए। जैसे कि अगर ये dy/dx हुआ, पहले क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर आगे आता है, सबसे पहले पावर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो पावर होगा उसमें 1 घटेगा, तो पहले था 2 तो हो गया पावर 1। फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, अब पावर किसका है, ये पावर को आप 10 का होगा, 10 इनवर्स x का, तो यहाँ पर जाएगा 2 10 इनवर्स x, और इंटू में 10 का क्या होता है 1/1 प्लस x², 10 इनवर्स होता है। क्लियर, ये आ गया dy/dx बराबर 210 इनवर्स x/1 प्लस x²। अब ये dy/dx को लिख सकते हैं हम, इंटू कर दीजिए, कोना कोनी इंटू, इसे लिख सकते हैं y1। ठीक है, और इंटू में ये आ जाएगा आपका 1 प्लस x², 210 इनवर्स x। एक चीज इंटू करने का रीजन है, हम चाहे तो बिना इंटू किए बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से डेरिवेटिव करेंगे, जो u/v मान के जिसका मान आएगा यहाँ पुट कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। इसमें पुट करना है ना, प्रूफ करना है, इसमें पुट जैसे करेंगे सोल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपका 2-4 स्टेप करेंगे, वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसे इंटू में कर दें, इसे इंटू में, हमें u/v का फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। जैसे 4-5 स्टेप बच जाता है, और समय भी बचेगा आपका, और बनाने में आसान भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर दिए, आप डेरिवेटिव करेंगे, फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्म लगेगा, लेकिन इंटू वाला लगेगा, डिवाइड वाला नहीं लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि इंटू वाला से हार्ड होता है भाग वाला। ठीक है, उसमें नीचे v स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा 1 प्लस x², और उसके बाद डेरिवेटिव होगा आपका dy/dx ऑफ y1 प्लस y1 बाहर dy/dx ऑफ, इस बार ये होगा 1 प्लस x², और बराबर में 2 बाहर dy/dx ऑफ 10 इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस x² इंटू ये हो जाएगा y2, क्योंकि y1 पहले से है, फिर डेरिवेटिव क्या होगा y2 प्लस ये y1 इसका करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2x, और इसका करेंगे तो 2 गुना 1/1 प्लस x², ये होता है इनवर्स x का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस x², और इंटू में है आपका y2, और प्लस यहाँ हो गया आपका y1 इंटू, एक मिनट 2x वाई करते हैं, 2x इंटू y1 बराबर 2/1 प्लस x²। ठीक है, ये चीज आया है। तो हमें जो प्रूफ करना है, उधर चाहिए 2, सिर्फ क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 के छोड़ के बाकी इसको किधर भेजेंगे, ये बटा में है, इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो गुना में कर देते हैं। तो गुना में आएगा तो दोनों से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, क्योंकि दोनों से गुना होगा ना, तो इससे गुना होगा तो क्या होगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से 1 है, ये इंटू होगा तो डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, इंटू में है y2, फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे प्लस,
2x इंटू, इससे भी इंटू होगा, दिया जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल यही वाला रहेगा क्योंकि पहले से नहीं है, और इंटू में y1 बराबर में ये तो आ गया, इंटू में इधर रहेगा ना, ये एक से इंटू करेंगे 2 को तो ये 2 ही रहेगा। ये हो गया आपका प्रूफ। इससे क्या होता है, थोड़ा जल्दी बनता है सवाल और टफ भी नहीं लगता है, डायरेक्ट रहता है, सोल्व करने में भी आसान रहेगा, सवाल जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। उसके बाद अब अगले हम लोग क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, सारा सवाल कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, जब तक खुद से नहीं बनेगा तब तक एग्जाम में भी बनने वाला नहीं है। 10th नहीं है, 11th नहीं है, 11th में क्या होता है कि आप तुक्का मार के भी पास हो जाते हैं, लेकिन 12th तुक्का मारने वाला सब्जेक्ट सॉरी नहीं है ये क्लास, क्योंकि 12th है। ठीक है।